हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। ये हमारा 8th कंसेप्ट है और क्या है? रीजन ऑफ ए बॉडी टू अटेन एनी चार्ज। मतलब क्या रीजन होता है किसी बॉडी का कि वो चार्ज को अटेन करती है, मतलब उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। मतलब किसी बॉडी पे चार्ज आता है, उसके पीछे का क्या कारण है? तो ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तभी किसी बॉडी पे चार्ज आता है। मतलब या तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करे या फिर वो इलेक्ट्रॉन गेन करे। मतलब या तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉन्स कम होने चाहिए प्रोटॉन के कंपेयर में। मींस आपके इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होते हैं। अब कोई कह दे कि चार्ज किसी बॉडी पे प्रोटॉन की ट्रांसफर की वजह से आएगा, नहीं आ सकता, क्योंकि प्रोटॉन जो है स्ट्रोंगली बंधे हुए हैं न्यूक्लियस में। इसलिए आप प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं करा सकते। अगर कोई आ ही जाए क्वेश्चन ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, आप सोचोगे कि प्रोटॉन चले गए तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन पे तो चला जाएगा, तो पॉजिटिव कम हो जाएगा चार्ज, नेगेटिव ज्यादा हो जाएगा, तो ओवरऑल नेगेटिव। ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रोटॉन को बाहर निकालना पॉसिबल नहीं होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए चार्ज जो आने का रीजन है वो ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होता है। अगर लॉस करे या गेन करे, दो रीजन होते हैं। या तो लॉस करके चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को, या फिर गेन करके आ जाएगा। अब देखिए, हमें पता है एक एटम होता है। एटम हमने पढ़ा था कि एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है या फिर चार्ज लेस होता है, कोई चार्ज नहीं होता उस पे। मतलब इसके अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि एटम के ऊपर चार्ज कितना होता है, 0 होता है, इसका मतलब क्या ये है कि इसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है? इसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितने प्रोटॉन्स की संख्या होती है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है। सो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो टोटल जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही टोटल क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसलिए नेट चार्ज 0 होता है। पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर दिया। जैसे हम समझ सकते हैं कि एक्स जेड ए कोई एटम लिखा हुआ है। जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ए क्या होता है, मास नंबर, और एक्स क्या है, केमिकल सिंबल है उस एलिमेंट का। जैसे कभी यहाँ पर एच लिख देता है या कभी एच ई हीलियम लिख देता है, कभी एन ए सोडियम, तो वो उसकी केमिकल सिंबल होता है उस एलिमेंट का। अब देखिए इस एटम में कितने प्रोटॉन्स होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, जेड। ये जो एटॉमिक नंबर होता है, इतने ही प्रोटॉन होते हैं और इतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो जेड होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो एन से रिप्रेजेंट किए गए हैं, वो ए माइनस जेड होते हैं। ऊपर क्या होता है, मास नंबर। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होते हैं, जेड के बराबर होते हैं। और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पूछे, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है उसी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मास नंबर के बराबर होता है, और वो न्यूक्लियॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला के हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। और कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में या एटम में, ए के बराबर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं। अब देखिए, अगर इस एटम ने या किसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पर क्या होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब ये पूछ सकता है आपसे कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वहां पर क्या होगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कम होगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। तो ये दो तीन पूछ सकते हैं आपसे। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे। मतलब अमाउंट जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो ज्यादा होगा नेगेटिव चार्ज से।
तो इस केस में तो ओवरऑल कैसा चार्ज आएगा उसके ऊपर, क्या नेट पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब उसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वो ज्यादा होगा नेगेटिव चार्ज से, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा हो गए और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो नेट चार्ज कैसा आएगा उस पे पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन के लॉस करने की वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो उसका मास भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है तो उसका मास क्या हो जाता है, कम। और कैसा चार्ज आता है उसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज आता है। अब कितना कम हो जाएगा, मान लो किसी ने कहा 5 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, तो मास कितने से कम हो जाएगा, 5 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से कम हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए एक बॉडी ने 10 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, तो 10 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जितना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो आपको क्या मिल जाएगा कि इतना मास उसका डिक्रीज हो गया। ऐसे ही क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी, गेन करने से उसके अंदर क्या हो जाएंगे, एक्सेस हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेसनेस हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ज्यादा हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स है क्या रहेंगे, कम हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई उसके अंदर प्रोटॉन के कंपेयर में। सो हम ये कहेंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज था उसके कंपेयर में नेगेटिव चार्ज की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी। सो ओवरऑल जो चार्ज आएगा इस केस में कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो उस पे कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव। और उसका मास का क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो मास अगर गेन हुए हैं इलेक्ट्रॉन तो मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि एटम हमारा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, लेकिन एटम से मिलके पूरा का पूरा क्या बनता है, आपका ऑब्जेक्ट बनता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करती है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और उसका मास कम हो जाएगा। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है तो उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और उसका मास इंक्रीज हो जाएगा। तो ओवरऑल आप ये देखिए कि यहाँ पे आप किस तरह से चार्ज लेके आ रहे हो, लॉस करके और गेन करके। जैसे यहाँ पर सोडियम होता था, सोडियम क्या करता था, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता था, तो उस लॉस की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता था। कैसे, सोडियम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन होते थे 11 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होते थे, 11। लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो प्रोटॉन तो कितने बचे, 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन ने 10 प्रोटॉन का इफेक्ट तो खत्म कर दिया, लेकिन एक प्रोटॉन बच गया तो उसकी वजह से एक प्लस आ गया। जैसे कैल्शियम होता है, कैल्शियम में 2 प्लस आता है। वो क्यों आता है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लॉस कर देता है। तो दो, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने से एक प्लस आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने से 2 प्लस आएगा। मतलब यहाँ पे जो है प्रोटॉन क्या रह गए, ज्यादा रह गए। कितने ज्यादा रह गए, 2 प्रोटॉन ज्यादा रह गए। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रॉन जो है पर उतने प्रोटॉन को तो कवर कर दिया, लेकिन 2 प्रोटॉन रह गए, तो जिससे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। जैसे यहाँ पर हमारा क्लोरीन होता है, इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं, 17, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 17। इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये Cl- बन जाता है। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन तो हमारे उतने ही रहेंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे 18 हो गए। अब क्या हुआ, जो 17 प्रोटॉन थे उन्होंने 17 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को तो बैलेंस कर लिया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया, तो उस इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। सो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो नेगेटिव चार्ज आता है, और लॉस करती है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। और अगर चार्ज पॉजिटिव आता है तो ये हमारा कैसा आएगा, मतलब ये कैसा होगा, कैटायन होगा। मतलब अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करे तो वो क्या बनता है, कैटायन। और गेन करे तो क्या बनता है, एनायन बनता है। एनायन कब बनता है, जब नेगेटिव चार्ज आता है। और कैटायन कब बनता है, जब पॉजिटिव चार्ज आता है आपका।